वेलकम स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर जसवंत शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, इससे पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में बड़े अच्छे से उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और उनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ी। फिर उसके बाद हमने कुछ मैकेनिज़्म जो इससे रिलेटेड हैं इन रिएक्शन से वो हमने पढ़ा। उसी कड़ी में मैं एक मैकेनिज़्म और आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, दैट इज़ मैकेनिज़्म फॉर एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर हाइड्रोलिसिस में हम ये मानकर चलते हैं कि एस्टर जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड और वाटर दोबारा बना देगा। तो जब इसके हाइड्रोलिसिस की बात आती है तो वाटर या तो होना चाहिए एल्कलाइन बेस्ड यानी बेसिक होना चाहिए, या फिर होना चाहिए एसिडिक। तो इसलिए दो तरह के मैकेनिज्म यहाँ पर होंगी। नंबर वन होगी एसिड कैटालाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस और दूसरा होगा बेस कैटालाइज एसिड हाइड्रोलिसिस। तो आज हम इसमें डिटेल में एसिड कैटालाइज एस्टर हाइड्रोलिसिस के बारे में समझेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता ही है कि एसिड कैटालाइज है, तो ये जो एस्टर ले रखा है हमने, इस एस्टर को हमने वाटर से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। दिस इज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एच आइंस लेकर हम करें तो ये एसिड कैटालाइज होगा। एसिड लेकर कर रहे हैं तो, और ये इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और साथ में ये एल्कोहल बनेगा। अब बात यहाँ पर यह है कि ये आखिर बनता कैसे है, इसके स्टेप्स क्या होंगे, उन स्टेप्स को ही हमने मैकेनिज्म नाम दिया है। तो इसके वेरियस स्टेप्स हैं, हमने इसको और ज़्यादा बाइफर्केट किया है, स्टेप्स को बढ़ाने की कोशिश की है कि ताकि इजीली हम इनको समझ सकें। स्टेप वाइज अब इसको आप नोट भी करते चलें और समझते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड से जो प्रोटॉन है, एसिड से जो प्रोटॉन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बोनिल ऑक्सीजन पर अटैक करता है। कार्बोनिल ऑक्सीजन ये दिखा रखा मैंने, इस पर ये अटैक करता है, इस तरह से इजीली अटैक हो जाता है। तो इस तरह से ये अनसैचुरेट वापस से ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, देखो ऑक्सोनियम बन गया, ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो एक तो पहला स्टेप ये हुआ कि ऑक्सोनियम बनता है प्रोटॉन के अटैक करने पर, यानी प्रोटॉन कहाँ से है, इट इज फ्रॉम एसिड। तो ये स्टेप बना। सेकंड स्टेप देखा जरा, सेकंड स्टेप में ये जो प्रोटॉन बना है, ये जो प्रोटॉन है वो वापस से किस तरह से रिमूव हो या किस तरह से इस पर अटैक हो, वाटर मॉलिक्यूल अटैक करने जाएगा। देखो ये देखो जरा, वाटर मॉलिक्यूल आएगा। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। एसिड ने अपना काम शो कर दिया और इसको एक्टिवेट कर दिया कार्बोक्सिलिक एसिड को। अब वाटर से ये इजीली रिएक्ट कर सकता है। मतलब हमारे मेन एम क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करे, वाटर मॉलिक्यूल खुद भी ब्रेक हो और इस एस्टर को भी ब्रेक करे। तो इसके लिए पहले एस्टर को तैयार किया है, एक्टिवेट किया है। देखो एस्टर अब एक्टिवेट हो चुका है क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है। तो इसी बेस पर देखना जरा, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये इस तरह से शिफ्ट हो जाता है ऊपर। जैसे ही ऊपर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर कैसा क्रिएट होगा, पॉजिटिव, और ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो देखो ये तो हो गया न्यूट्रल, और इस पॉजिटिव पर ये लोन पेयर वाला न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो कह सकते हैं अटैक ऑफ वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑन ऑक्सोनियम और कार्बन। तो यहाँ पर इस पर देखो अटैक कर रहा है और ये यहाँ से ये पोजीशन बनकर आ गई। अब देखो जैसे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन की वैलेंसी फिर बिगड़ गई है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बिगड़ने के चांस हो गए हैं। तो ये पॉजिटिव बन गया, फिर वापस से ऑक्सोनियम बन गया एक तरह का। इस ऑक्सोनियम को फिर वापस से देखो एक बार अटैक करा रहे हैं वाटर से। वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ यूज में आ गया है और एक मॉलिक्यूल दोबारा यूज में आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल का। दो मॉलिक्यूल एक बार के लिए, तो हम दो मॉलिक्यूल को देख पा रहे हैं, दो में से यूज में एक ही आएगा। तो नोटिस भी करते चलेंगे। तो देखो जरा, अब वाटर मॉलिक्यूल दोबारा इस पर अटैक करता है तो इस ऑक्सोनियम का एच आइंस को ये एक्सेप्ट कर लेता है, डी प्रोटोनेशन हो जाता है। तो ये एच आइंस यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो इसका मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल ये, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक ही निकल गया। तो कुल मिलाकर अभी तक नेट एक वाटर मॉलिक्यूल नहीं रिएक्ट करने दिखाया गया है। तो अभी तक हिसाब क्या है, यहाँ तक के स्टेप में अगर देखेंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखा जाए तो ये OH यहाँ पर देखो
एक और चाहिए, एक और ये, तो हालांकि ये अनस्टेबिलिटी शो कर रहा है, तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप हो रहा है, एक ही कार्बन पर 2 OH वाली फिर प्रॉब्लम आ गई है, स्टेबिलिटी नहीं शो करते। लेकिन एक बार के लिए ये देखें कि हमें ये प्रोडक्ट बन गया है। ये प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेप में कैसे काम आएगा, देखो OH में लिख ही दिए हैं, OR इधर लिख रखा है। तो ये नेक्स्ट ये जो बना है हमारे सामने, तो कुल मिलाकर वापस से H3O पॉजिटिव को ले लिया जा रहा है। तो एक बार तो बराबर हो गया था, फिर वापस से ले लिया जा रहा है। H3O पॉजिटिव यहाँ आया और H3O पॉजिटिव ने अपना H आयन डोनेट कर दिया, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है लोन, कहाँ लोन पेयर पर, और एल्कोक्सी ग्रुप है उसके ऑक्सीजन पर H पॉजिटिव पहुँच रहा है। तो हमें H पॉजिटिव देखो यहाँ पर एक बार सोच लें, एक बार पॉजिटिव इस पर हुआ, एक बार पॉजिटिव इस पर हो रहा है, एक बार पॉजिटिव अब इस पर हो रहा है, सभी के नंबर आ रहे हैं। देखो एक पॉजिटिव इसका हुआ, एक पॉजिटिव इसका हुआ, फिर एक पॉजिटिव इसका होगा, अब इसका नंबर आ रहा है। तो ये ध्यान रखें मैकेनिज्म करते वक्त कि हमें ये दिमाग लगाना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ये सभी पर होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सब पर होगा, तब ये नए नए टाइप के इंटरमीडिएट्स बनेंगे। तो ये दिमाग में बैठा लेना है। तो देखो अब इस पर अटैक होगा तो ये पॉजिटिव बन गया है, ये H2O वापस निकल गया है। तो H2O अभी तक वापस आया फिर वापस निकल गया है, यानी लेकिन एक प्रोटॉन जरूर हमारे पास और आ चुका है, याद रख लें प्रोटॉन आ चुका है। तो यहाँ हिसाब किताब बिल्कुल बैलेंस चल रहा है वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से। लेकिन अब ये ऑक्सीजन फिर बन गया है, एल्कोक्सी वाला ऑक्सीजन बना। अब ये कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन था, यह हाइड्रोक्सी वाला ऑक्सीजन था। हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन अलग है, कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन अलग है, और एल्कोक्सी ग्रुप का ऑक्सीजन अलग है। तो ये तीनों ऑक्सीजन बन रहे हैं। तो ऑक्सीजन बनते बनते ये वाली पोजीशन आ गई है। अब जरा नेक्स्ट स्टेप को जरा चेक करें। बात इंपॉर्टेंट यही है, एक तो आपको नेट कितने मॉलिक्यूल वाटर के यूज में आ गए हैं वो समझ लेना चाहिए, कितने एचाइंस यूज में आ गए हैं वो समझ लेना चाहिए। तो देखो जरा, एक बार एचाइन यहाँ आ गया था, एक बार एचाइन वापस निकल भी गया था, फिर ये फिर एक एचाइन आ गया है। वाटर मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग बिल्कुल कीजिए, एक वाटर मॉलिक्यूल है लेकिन एक एचाइन फिर वापस आ गया, वो देखेंगे जरा नेक्स्ट। अभी तक बैलेंसिंग में एचाइन एक्स्ट्रा हो गए हैं, ठीक है ना, एचाइन एक्स्ट्रा हो गए हैं। वाटर मॉलिक्यूल बैलेंसिंग में एक वाटर मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट पॉइंट पर देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसका इस तरह से ये लोन पेयर है, जब ये स्टेबल नहीं है तो ये वाली पोजीशन मानी जाएगी कि ये निकलना ज़रूरी हो गया अब हमारे लिए। ये बॉन्ड ब्रेक करके निकलेगा, अल्कोहल बन चुका है, ये इसमें आ चुका है कि प्रोडक्ट में अल्कोहल बना था, बन चुका है, ये रहा। तो हिसाब पूरा रखें, जैसे ही अल्कोहल डिलीट होगा तो ये लोन पेयर या नीचे आ रहे हैं, लोन पेयर नीचे आएंगे तो इसकी वैलेंसी को पूरा करेंगे। कार्बन की वैलेंसी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बन की वैलेंसी होगी 4, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी ऑक्सीजन की फिर वापस से बिगड़ गई है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी बिगड़ी है, तो ये बात ध्यान रख लें कि ये स्टेबल ऑक्सीजन फिर बन गया है। तो हर स्टेप में, लगभग हर स्टेप में ऑक्सीजन बना है, एक बार देख कर चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाटर मॉलिक्यूल का बैलेंसिंग अभी तक बिल्कुल क्लियर था, अभी तक चल रहा था। अब ये देखो नेक्स्ट, ये एक वाटर मॉलिक्यूल और ले लिया जा रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल लिया जा रहा है। तो ये H आयंस का अब बैलेंसिंग पूरा हो जाएगा, ये निकल गया है। तो H आयंस अभी तक एक यूज में आ रहा था, वापस से निकल चुका है। इसलिए हम H आयंस को यहाँ पर, एसिड को हम यहाँ कैटलिस्ट बोलते हैं कि इन नेट अगर देखें तो एसिड का रोल केवल रिएक्शन को प्रमोट करना था। वो एसिड रियल में प्रोडक्ट में नहीं है, उसने रियल रिएक्शन नहीं शो किया, केवल प्रमोट किया उसको। तो देखें ज़रा, ये H आयंस हट जाए तो यहाँ पर वैलेंसी पूरी हो जाएगी अब ऑक्सीजन की। तो ये H आयंस किस फॉर्म में हट गया है, H3O पॉजिटिव फॉर्म में हट गया है, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको ये दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है क्या, यस। अल्कोहल बनता है क्या, यस। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ही बनते हैं। तो इस तरह से ये नेट जो रिएक्शंस होगी वो नेट रिएक्शन ये निकल कर आई R। देखें ज़रा, अगर हम काट पीट करके देखते हैं, इसको पूरा नेट करके देखते हैं, तो RCOOH प्लस H2O और प्रेजेंस थी H आयंस की, और ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड दिखाई दे रहा है, और प्लस
R-OH दिखाई दे रहा है, ये डैश मान लिया जाए। तो ये बन गया हमारे पास नेट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, हर स्टेप को आपको यहाँ पर हेडिंग वाइज लिख लेना है। 1 2 3 4 5 और 6 के हेडिंग्स हैं। हेडिंग्स कोशिश करें कि यहाँ पर जैसे आप अटैक ऑफ प्रोटॉन बोल दें, यहाँ पर बोल दें अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए न्यूक्लियोफाइल बोल दें, यहाँ पर बोल दें फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पर देखो ये बना और ऑक्सीजन बन गया। नेक्स्ट हम यहाँ पर अटैक कर सकते हैं कि अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन ऑक्सोनियम। तो इस तरह से हर स्टेप के कोई न कोई नाम देकर और इनको लर्न कर लें और इनको हाफ पोर्शन लिखकर एक बार कंप्लीट करना, इस तरह से प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। इट्स ऑल अबाउट हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, स्पेशली एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस को आप इस तरह से मेरे पीडीएफ के बेस पर भी आपने नोट्स तैयार कर लें, जिससे कि आप अच्छे से अच्छी तरह एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। थैंक यू वेरी मच।